हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 के तक के टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने सभी वो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किया है जो कि 2018 में सबसे ज्यादा चर्चित रहे, या कि 2018 में जितने भी एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, या फिर किसी भी स्टेट का हो, उसमें जो बार बार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं भी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे कवर किया। तो ये सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये सभी क्वेश्चन 200 जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं उसमें से 80 से 90% तक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु खुशी स्कीम आरंभ किया है। तो जो खुशी स्कीम है ये आरंभ किया था उड़ीसा राज्य द्वारा ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में ही 2018 का खेला गया पुरुष विश्व हॉकी कप 2018, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम, और जो उप विजेता टीम रही वो रही नीदरलैंड, और जो भारत की टीम रही वो रही 5वें नंबर पे। और जो उड़ीसा राज्य है उसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वजल पायलट परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो जो स्वजल स्वजल पायलट परियोजना ये आरंभ की गई थी राजस्थान में ही। और राजस्थान के जो अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है भारत का वो है गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है उत्तर भारत का वो है सिक्किम। अभी अभी यूपी ट्रिपल एस वीडियोग्राम विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश का एक पेपर था, उसमें ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो है 19.9 करोड़, करीब करीब 20 करोड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात हो रही शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल खेले गए 2018 के, ये खेले गए प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया, और इसके बाद 4 साल बाद खेले जाएंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में, वो खेले जाएंगे बीजिंग शहर चाइना में। और जो ग्रीष्मकालीन खेल होते हैं वो 2016 में खेले गए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और 2020 में खेले जाएंगे टोक्यो सिटी जापान में, उस 2020 में टोक्यो सिटी जापान में, 2024 में खेले जाएंगे पेरिस फ्रांस में, और 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। ये जो हैं टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजलिस ये हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, और इस क्वेश्चन में जो भी बात की गई वो है शीतकालीन ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा वी रेड्डी किस विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई? तो इनका ये जो अरुणा वी रेड्डी हैं ये खेलती हैं जिम्नास्टिक खेल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में कि अरुणा वी रेड्डी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं भारत के तेलंगाना राज्य से। और एक खिलाड़ी और हैं जिनका आपको नाम याद रखना, जिम्नास्टिक जो खेलती हैं, वो हैं दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर भी जिम्नास्टिक खेलती हैं, जो कि हैं भारत के त्रिपुरा राज्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना का युद्धक विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बन गई? तो इनका नाम है अवानी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने परिवर्तन स्कीम की शुरुआत की है? तो जो परिवर्तन स्कीम है ये शुरुआत की गई थी हरियाणा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। हरियाणा के जो शहर है गुरुग्राम, गुरुग्राम में ही है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, जिसको स्टार्ट किया फ्रांस और भारत ने मिलकर। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा से संबंधित मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो जो मिशन बुनियाद है ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, और दिल्ली सरकार ने ही अब एक बच्चों के लिए कैरिकुलम
स्टार्ट किया था, जिसका नाम है हैप्पीनेस कैरिकुलम। तो ये भी आपको याद रखना, हैप्पीनेस जो पाठ्यक्रम है ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार द्वारा, और मिशन बुनियाद भी दिल्ली सरकार द्वारा चालू किया गया। दिल्ली जो है भारत का केंद्र शासित राज्य है एक, और दिल्ली भारत की राजधानी है। और जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। इससे पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका नाम है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण लड़कियों के लिए सब्सिडी पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु अस्मिता स्कीम की प्रारंभ किया है? तो अस्मिता स्कीम जो है ये प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसको भारत की फाइनेंशियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है सी विद्यासागर राव। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत एसएससी सीजीएल में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये स्थित है मुंबई में, और इंडिया गेट जो है ये स्थित है दिल्ली में। तो दोनों नाम अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में, और इंडिया गेट पे ही 26 जनवरी को परेड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई है? तो स्त्री स्वाभिमान जो स्कीम है ये चलाई गई थी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि इसके साथ साथ कानून मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईपीएल के लिए पहली बार नेपाल के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार एक नेपाल के खिलाड़ी 2018 में चयन किया गया, तो वो कौन थे? तो उनका नाम है संदीप लेमिचाने। संदीप लेमिचाने पहले खिलाड़ी थे जो आईपीएल में खेले नेपाल से थे। दूसरा क्वेश्चन, और 2018 में एक अफगानिस्तानी खिलाड़ी को भी शामिल किया गया था आईपीएल में, तो उस खिलाड़ी का नाम है राशिद खान। तो ये भी आपको याद रखना, राशिद खान थे अफगानिस्तान से, और नेपाल से संदीप लेमिचाने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबान किया? तो जो 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस था ये जो मेजबान देश था इस साल का वो था अपना भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को, और इस साल का जो थीम था या विषय था वो था प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। और जून में ही एक और दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मनाया जाता है 21 जून को, उसका नाम है विश्व योग दिवस। तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2018 का आयोजन हुआ। तो ये आपको बताना किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की हाईटेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैदराबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इसका थीम भी आपको याद रखना। तो ये जो विश्व सूचना प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2018 हैदराबाद में आयोजित की गई सम्मेलन, तो इसका जो विषय या थीम था वो था डिजिटल युग के वादों को पूरा करना, फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ डिजिटल एज। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना, जो विश्व का पहला रोबोट है जिसको नागरिकता दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा, जिसका नाम है सोफिया। तो जो सोफिया रोबोट है वो भी इस समिट में आया हुआ था। तेलंगाना के अभी तेलंगाना जो हैदराबाद जो है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और तेलंगाना के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट कर नया राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला तितली उद्यान आरंभ किया गया है? तो इसका ये आरंभ किया गया रायसेन जिला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिरिल रामाफोसा ने फरवरी 2018 को किस देश की राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली? तो ये ली है दक्षिण अफ्रीका के रूप में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि 26 जनवरी 2019 को जो इंडिया गेट पे परेड होता है उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उसमें मुख्य अतिथि होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना कि 26 जनवरी
2018 का जो परेड होगा दिल्ली में, उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का प्रथम रेडियो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत का जो प्रथम रेडियो फेस्टिवल है ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और इस रिपोर्ट में जो सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे वो थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है माणिक सरकार। लेकिन वर्तमान में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वो माणिक सरकार नहीं है, ये हार गए थे चुनाव। तो वर्तमान में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं इस समय वो हैं बिप्लब कुमार देव। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे माणिक सरकार। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, और सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के माणिक सरकार। एक क्वेश्चन और जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री ने किस देश में निर्मित होने वाले प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएई, वहाँ पे प्रथम हिंदू मंदिर बनाए जाने की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। तो ये भी आपको याद रखना, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और यूएई का ही एक राज्य है, एक अमीरात है या शहर बोल दीजिए, वो है दुबई। तो दुबई में ही दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो दुबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यू वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है। तो आपको बताना इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है, यानी कि नंबर 1 कौन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे अमीर शहर है वो है न्यूयॉर्क शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। और न्यूयॉर्क में ही जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय है। और इस रिपोर्ट में जो भारत का सबसे अमीर शहर है वो है मुंबई, और इसकी रैंकिंग है पूरी दुनिया में 12वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, ये है 2018, तो उसमें जो इस 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो है सबसे पहले मध्य प्रदेश में, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश में, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश में, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य टॉप 3 याद रखना, नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़। और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पैडमैन। तो आपको बताना जो पैडमैन मूवी है या फिल्म है ये किसके जीवन पे आधारित है? तो ये जो आधारित है ये आधारित है अरुणाचलम मुरुथंगम। ये व्यक्ति जो है अरुणाचलम मुरुथंगम, इनके जीवन पर आधारित है। और ये जो अरुणाचलम मुरुथंगम है ये हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु के, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है जयश्री इंडस्ट्री। तो इनकी जो कंपनी है जयश्री इंडस्ट्रीज इसका नाम है, ये बनाती है महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस विश्वविद्यालय ने प्रयोगशाला में पहली बार मानव अंडाणु को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की एडनबर्ग के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी एडनबर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस जिला को सर्वाधिक पिछड़ा जिला के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है जो सर्वाधिक पिछड़ा जिला है 2018 का नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो है मेवात जिला, जो कि पड़ता है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और दूसरी बात, कहीं भी आपको नीति आयोग दिख जाए तो वहां से तुरंत आपके दिमाग में 4 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। वो क्वेश्चन 4 कौन है? पहला क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2018 में कम से कम 50 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये चारों क्वेश्चन रटे होने चाहिए। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। और जो नीति आयोग बना था ये बना था 1 जनवरी 2015 में। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार जो पिछड़ा जिलों की रैंकिंग की गई है, तो इसमें जो पिछड़ा शब्द ना यूज करके कौन सा शब्द यूज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में। तो पिछड़ा शब्द ना यूज करके यहाँ यूज किया गया है महत्वाकांक्षी जिला। तो जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट में दिया गया है सर्वाधिक महत्वाकांक्षी जिला कौन सा है, तो वो है मेवात, जो कि पड़ता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 5वां भारतीय मक्का बैठक, जिसको बोलते हैं मक्का को इंग्लिश में बोलते हैं मेज, तो इंडिया मेज समिट का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की मंजूरी मिल गई है, तो जो झारखंड राज्य इसमें इसके जो देवगढ़ शहर है इसमें बनेगा प्लास्टिक पार्क। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है रघुबर दास, यहाँ की राजधानी है रांची। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, झारखंड के जो देवगढ़ शहर है इसी में था देवगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई, तो ये खोजी गई है मेक्सिको में। मेक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। कोई भी अगर आप देश कहीं भी पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये जो देश है किस कंटिनेंट यानी किस महाद्वीप में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, यूपी ट्रिपल वीडियोग्राम विकास अधिकारी, ग्रुप डी और एएलपी में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाए। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 4 जो ऑप्शन दिए हैं इसमें पूछा जाएगा कि दिए हुए 4 ऑप्शनों में एशिया का कौन सा देश है, तो मेक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, चीन जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को नारंगी रंग यानी कि ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है, तो जो ये नारंगी रंग का पासपोर्ट दिया जाएगा ये दिया जाएगा उन व्यक्तियों को जो कक्षा 10 या मैट्रिकुलेशन पास नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो जो स्फूर्ति ऐप है ये लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। स्फूर्ति ऐप जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, स्मार्ट फ्राइड ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। और ये जो स्फूर्ति ऐप है ये हमारी जो मालगाड़ियां होती हैं उनकी रियल टाइम में जानकारी देगा। वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था DFCIL एग्जाम, एक हुआ था रेलवे का भी एग्जाम DFCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे के चेयरमैन का नाम क्या है, तो रेलवे के जो चेयरमैन है या अध्यक्ष उनका नाम है अश्वनी लोहानी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, रेलवे ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है UTS। तो UTS जो मोबाइल है इसका फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसके थ्रू जो अनरिजर्व टिकट होते हैं उनको आप बुक किया जा सकता है। और रेलवे ने ही अभी 2018 में एक ट्रेन लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेन 18, जो कि पहली भारत की इंजन रहित रेल है। दूसरी बात, जो ट्रेन 18 है भारत की सबसे तेज ट्रेन है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय रेल ने ही भारत का पहला जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है वो बनाएगा हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारतीय रेलवे का कोई भी अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। मेट्रो का था लेकिन रेलवे का नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कटहल को राजकीय फल घोषित किया, तो कटहल को राजकीय फल घोषित किया अपना केरल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो नदी महोत्सव है ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और होशंगाबाद जो है ये पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2019 का भारतीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से किस जगह में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। दूसरा क्वेश्चन, जो इस साल का यानी कि 2019 का भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, देश में नए 2 अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे जम्मू और त्रिपुरा राज्य में। दूसरी बात, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो है भारत के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीपीसीएल में, उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन का एग्जाम होता। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मैं बता चुका हूँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं उनका नाम है के सिवान। और इसरो ही एक मिशन लॉन्च किया है 2022 में, 3 भारतीय जो हैं वो जाएंगे स्पेस में। तो उस मिशन का क्या नाम है? उस मिशन का नाम है गगनयान। तो ये आपको याद रखना, गगनयान मिशन के तहत 2022 में 3 भारतीय व्यक्ति स्पेस में जाएंगे। वो कौन भेजेगा? वो भेजेगा इसरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, केरल के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से राहत हेतु दक्षिण नौसैनिक कमांड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी नौसेना है वो केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन मदद जो है ये लॉन्च किया गया था नौसेना कमांड द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन मदद और इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सहयोग लॉन्च किया गया था केरल की बाढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 57, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और कोई भी अगर आप इंडेक्स या सूचकांक याद करें तो आपको वहां से 3 क्वेश्चन याद करना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन, उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही 57। इसमें नंबर 1 देश कौन रहा? इसमें नंबर 1 देश रहा स्विट्जरलैंड। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2018 जीत लिया? तो इस साल यानी कि 2018 का जो महिला विश्व हॉकी कप टूर्नामेंट 2018 है ये जीता है नीदरलैंड की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और अभी अभी जो 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया उड़ीसा राज्य में, उसमें जो जीता है वो जीता है बेल्जियम की टीम ने, और जो उप विजेता टीम रही वो रही नीदरलैंड की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस मंत्रालय द्वारा भूमि राशि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो भूमि राशि नामक पोर्टल है ये लॉन्च किया गया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में जो केंद्रीय एवं परिवहन मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है बिहार सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और बिहार की राजधानी है पटना। पटना में ही पटना यूनिवर्सिटी है, तो पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनेगा भारत का पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, भारत का पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो बनेगा पटना यूनिवर्सिटी, पटना बिहार में। पटना के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी का नाम है जेडीयू। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी जेडीयू का गठबंधन है। तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुशील मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, न्यायमूर्ति गीता मित्तल किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये जो गीता मित्तल हैं ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसकी पहली मुख्य उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है का हाई कोर्ट है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी उनका नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका अलग से अपना संविधान है, इसका अलग से अपना झंडा है, और यहाँ पे जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल, और जितने भी भारत के राज्य हैं उनका जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। और जम्मू को धारा 370 के अंतर्गत स्पेशल दर्जा यानी का स्टेटस प्राप्त है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? तो 2018 का जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है ये दिया गया है महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है ये दिया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म दिन के प्रतिवर्ष जन्म दिवस पे। कब दिया जाता है? ये दिया जाता है 20 अगस्त को, शायद 20 या 18 अगस्त, सॉरी इसमें मैं कंफ्यूजन हूँ, 18 को या 20 को। तो अगर आपको पता है किस दिन दिया जाता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य से गज यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो जो गज यात्रा है ये शुभारंभ किया गया है मेघालय राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ए। और मेघालय में ही चेरापूंजी और मासिनराम दो शहर स्थित हैं जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और भारत के भी ये वो स्थान है जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और मेघालय में ही 3 पहाड़ियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। गारो घासी जयंतिया जो पहाड़ियां ये पड़ती हैं भारत के मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का वह राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हाथी हैं भारत के वो हैं कर्नाटक राज्य में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। हाथी के अलावा कर्नाटक में सबसे ज्यादा काफी उत्पादित की जाती है, और काफी के अलावा यहाँ पे जो चंदन वुड यानी कि चंदन की लकड़ी होती है सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। इसके अलावा जो रबड़ का उत्पादन है सबसे ज्यादा कर्नाटक में होगा। 4 चीजें जो हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती हैं। नंबर पहले यहाँ पे हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे काफी भारत में सबसे ज्यादा काफी कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो रबड़ है कर्नाटक में होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो चंदन के वन हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक में। इसके साथ साथ भारत में जो टाइगर हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 9वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल फेस्टिवल मनाया गया ये मनाया गया टिहरी उत्तराखंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी। और हमारे जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक मंत्री हैं उनका नाम है महेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकार्जुक को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है वो किस देश की रहने वाली हैं। तो जो ओल्गा टोकार्जुक हैं इनको 2018 का दिया गया मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, किसके लिए? इनकी पुस्तक आई थी फ्लाइट्स उसके लिए, और ये हैं लेखिका पोलैंड की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2018 में निपाह वायरस संक्रमण की चपेट में कई लोग आ गए? तो जो निपाह वायरस है ये फैल गया था 2018 में केरल में, जिसकी वजह से 3 से 4 लोगों की मौत भी हो गई और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा। तो ये आपको याद रखना, निपाह वायरस जो संक्रमण है ये फैला था केरल में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो बिम्स्टेक सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। 2018 का समिट हुआ काठमांडू में, और 2019 का जो समिट होगा वो होगा श्रीलंका में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ढाका बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में अभी अभी जनरल इलेक्शन हुई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोटों से जीत गई हैं। 300 में से 288 सीटें पाई हैं शेख हसीना की पार्टी ने। तो वहाँ की जो अब नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है शेख हसीना। इससे पहले भी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। और बिम्स्टेक जो ग्रुप है इसका जो मुख्यालय है वो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और जो सार्क ग्रुप है इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, काकाडू युद्ध अभ्यास 2018 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 281 एंड बियॉन्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ये है पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत
के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत कितने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे? तो ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। 2022 में इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। इसके तहत 3 भारतीय स्पेस में जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य के लिए चुना गया? तो ये चुना गया मध्य प्रदेश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस देश में 35 वर्षों बाद अप्रैल 2018 को सिनेमा हॉल का अनावरण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये देश है, यहाँ पे 35 साल से जो सिनेमा घर थे बंद थे, यहाँ पे पाबंदी लगाई गई थी सिनेमा घरों पे, तो 35 साल बाद यहाँ के सिनेमा घर खोल दिए गए। तो कौन सा देश है? ये है सऊदी अरेबिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है वो है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। दूसरी बात, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 35 साल बाद सऊदी अरेबिया में सिनेमा हॉल खोले गए, तो यहाँ पे पहली फिल्म कौन सी दिखाई गई? तो इसमें जो पहली फिल्म दिखाई गई वो थी हॉलीवुड की फिल्म ब्लैक पैंथर। और भारत की जो पहली फिल्म दिखाई गई वो दिखाई गई एक दक्षिण भारत की फिल्म काला। और भारत की जो पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म दिखाई गई वो दिखाई गई अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म। तो 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली फिल्म जो दिखाई गई वो थी हॉलीवुड की ब्लैक पैंथर, और पहली भारतीय फिल्म जो दिखाई गई वो थी काला, जो कि साउथ की फिल्म है जिसमें एक्टर हैं रजनीकांत। और पहली भारतीय फिल्म, हिंदी भारतीय फिल्म यानी कि जो बॉलीवुड की फिल्म है वो दिखाई गई वो थी गोल्ड फिल्म, जो कि अक्षय कुमार की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया विनोद खन्ना को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो ये दिया गया है न्यूटन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, तृतीय ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 का था ये आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, डरबन। और डरबन जो है ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का ग्रुप है। इस कौन कौन से देश? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, तृतीय ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की वनिता दास को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना उनकी कौन सी फिल्म के लिए इसे पुरस्कृत किया गया। तो वनिता दास की एक फिल्म आई थी 2018 में जिसकी ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे विलेज रॉकस्टार। इसी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। दूसरी बात, एक एग्जाम हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का 2018 में। इसके अलावा ग्रुप डी में, एएलपी में, और एक एग्जाम और हुआ था शायद यूपी पीसीएस या कोई और था, और एक हरियाणा में। तो ये चारों पांचों जगह एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि विलेज रॉकस्टार जो फिल्म है ये किस भाषा की फिल्म है। ऑप्शन आपके रहते थे बंगाली, हिंदी, असमी या तेलुगु। तो जो विलेज रॉकस्टार है ये है असमी भाषा की फिल्म। ये ऐसा क्यों किया गया कि बार बार ये क्वेश्चन है? ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 का जो राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड होता है वो दिया गया था विलेज रॉकस्टार को, इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। तो आपको याद रखना 2000 विलेज रॉकस्टार जो है ये आसामी भाषा की फिल्म है। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वनिता दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बंगाली लेखक रामपत चौधरी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था अभिमन्यु। तो आपको बताना जो इनकी पुस्तक थी अभिमन्यु, इस पे कौन सी फिल्म बनी थी? तो अभिमन्यु जो इनकी किताब थी इस पे एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी जो पुस्तक आई थी अभिमन्यु और उस पर एक फिल्म बनी थी एक डॉक्टर की मौत, जो कि एक बंगाली फिल्म थी। और ये उस व्यक्ति के जीवन पे आधारित थी जो कि दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था। जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो बना था यूनाइटेड किंगडम लंदन में। उसके 69 डेज के बाद भारत में बनाया गया था, जिनका नाम था क्या नाम था, सॉरी इस समय याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो उन्हीं के जीवन पे आधारित थी एक फिल्म जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55,
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की प्रस्ताव किया गया। तो यानी कि जो पश्चिम बंगाल है ये इसकी जो विधानसभा है इसका नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा में। तो अब आपको बताना पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या रखा जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो इसका नया जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा बंगला। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में विमोचित डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेविल्स अनटोल्ड द स्टोरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं करण थापर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किन दो भारतीयों को वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया है सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस सरकार देती है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है। तो ये की गई है मंगल ग्रह के नीचे एक झील यानी कि खोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन ये है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2017 का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ प्लेयर द ईयर अवार्ड दिया गया। तो जो 2018 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है फुटबॉल का, ये दिया गया फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, वाईचुंग भूटिया जो है ये भी भारत के महान फुटबॉलर हैं। ये अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। इन्होंने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हमरो सिक्किम। ये सिक्किम से हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो आपको याद रखना वाईचुंग भूटिया जो है इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम है हमरो सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो इससे पहले जो मैं बताया था ब्रिक्स सम्मेलन वो था फिल्म फेस्टिवल और ये है ब्रिक्स सम्मेलन। तो 2018 का जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया ये आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जोहान्सनबर्ग भी साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित किया गया ब्रिक्स का वो किया गया था डरबन साउथ अफ्रीका में। और इसमें भारत से प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टोक्यो ओलंपिक 2018 का शुभांकर कौन है। तो टोक्यो 2018 बोल रहे हैं। टोक्यो 2020 जो ओलंपिक खेल जो 2020 में टोक्यो सिटी जापान में खेले जाएंगे इसका जो शुभांकर है वो है मेरितोवा और श्रीमाइटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बी दोनों। तो आपको याद रखना 2020 में जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे टोक्यो जापान में उसका जो शुभांकर है वो है मेरितोवा और सोमाइटी। और 2020 के 4 साल बाद 2024 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में और 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस देश में भारत की सहायता से संचालित आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है श्रीलंका में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 2 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो मैं बता चुका हूँ। बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 का आयोजित किया गया काठमांडू में और 2019 का जो बिम्स्टेक सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 8वां ब्रिक्स स्वास्थ्य सम्मेलन 2018 जुलाई में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये 3 क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन, फिल्म फेस्टिवल और स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन। तो 2018 का जो स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन था ये आयोजित किया गया है, ये भी दक्षिण अफ्रीका डरबन में आयोजित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। फिल्म फेस्टिवल ब्रिक्स का, स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन, ये दोनों आयोजित किए गए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। और जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है वो आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 2018 की जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। और दूसरे नंबर पे जो सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन, 2018
की जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन है? तो जो गंदा शहर है वो है उत्तर बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? तो जो राज्य सबसे नंबर 1 रहा वो रहा भारत का राज्य झारखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की वार्षिक 2018 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है 2018 का, वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और दूसरे स्थान पे रूस के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नंबर 1 पे हैं, और दूसरे नंबर पे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और तीसरे नंबर पे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और चौथे नंबर पे हैं एंजेला मर्केल। तो टॉप 4 जो व्यक्ति हैं 2018 में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली हैं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। इसमें एक ही भारतीय का नाम आया जो कि हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नंबर रहा 9वां। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आदिवासी विभाग की पहल है? तो ये है महाराष्ट्र की एक पहल, मिशन शौर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जिलों में स्वास्थ्य रैंकिंग प्रणाली आरंभ की है? तो ये आरंभ की गई है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश में अभी भी एग्जाम जो हुआ था यूपी SSC वीडियो में पूछा जा चुका। तो ये सूर्य शक्ति योजना है, ये शुरू की गई है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने के AR रहमान को सद्भावना दूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सिक्किम का में। और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं या फिर उसकी एनालिसिस को देखे हैं या उसके जो क्वेश्चन है उससे परिचित हैं, तो आपको पता होगा ये कम से कम 20 से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रुप डी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन, 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किस शहर को चयन किया गया? तो इससे पहले जो स्मार्ट सिटी बनना था भारत में वो बनी थी 99। अब एक और सिटी इसमें ऐड कर दिया गया, तो उसका नाम है शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, सुश्री उमा भारती ने किस जगह पर गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया है? तो जो गोवर्धन योजना है ये शुभारंभ की गई है हरियाणा के शहर करनाल से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और करनाल में ही भारत की जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी करनाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 2018 का जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है डायना एडोलजी और पंकज राय को। ये क्वेश्चन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हुआ था उसमें, केनरा बैंक में, और ग्रुप डी में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना 2018 का जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया डायना एडोलजी को, जो कि भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं, और पंकज राय को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का 15वां सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था चीन की राजधानी बीजिंग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इससे पहले जो आप क्वेश्चन मैंने बताया था वो था सांस्कृतिक, और ये है संस्कृत। तो ये आयोजित किया गया कनाडा के शहर वैंकूवर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की वर्ष 2018 की 100 सर्वाधिक आय वाले सितारों में भारत के कौन से 2 सितारे शामिल हैं? तो ये हैं अक्षय कुमार और सलमान खान। सलमान खान भारत में नंबर 1 पे और अक्षय कुमार नंबर 2 पे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। किस राज्य ने हिमा दास को अपना खेल का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो हिमा दास जो है एक धावक यानी कि एथलीट हैं। ये असम राज्य से हैं। इनको ये जो है असम के नगांव जिले से हैं। नगांव में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम है ढींग। तो इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो सद्भावना दूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने वनाच्छादन को बढ़ाने हेतु 15 जुलाई 2018 को पौधागिरी अभियान चालू किया? तो पौधागिरी जो अभियान है ये शुरू किया गया हरियाणा राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, दादा जेपी वासवानी जिनका निधन हो गया वो कौन व्यक्ति थे, वो क्या थे? तो ये थे एक आध्यात्मिक गुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 80। अगला क्वेश्चन 83, हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों एवं पुलिस बल को डोप टेस्ट कराने की घोषणा की है? तो ये ऐसा घोषणा किया गया पंजाब राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, 18वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 18वां संघाई सहयोग सम्मेलन था, ये क्वेश्चन शायद मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि 85, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है ये है नया नाम मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, किस संस्था ने भारत सरकार द्वारा चलाई गई अटल भूजल योजना को अनुमति दे दी? यानी कि जो अटल भूजल योजना है इसमें जो पैसा लगेगा वो देगी विश्व बैंक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 49वें राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि जो राज्यपाल की बैठक होती है पूरे वर्ष की, वो कहाँ की गई? तो ये की गई राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को पहली बार विश्व साइकिल दिवस आयोजित किया गया? तो जो पहली बार विश्व साइकिल दिवस आयोजित किया गया 2018 में, ये आयोजित किया गया 3 जून 2018 को। और एशिया का और भारत का जो सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक है, रेलवे बोल रहे हैं सॉरी, साइकिल ट्रैक है, ये है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से आगरा तक जाता है। दूसरी बात, 2 क्वेश्चन आपको और याद रखना, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेवा भाव योजना आरंभ किया गया? तो जो सेवा भाव योजना है ये आरंभ किया गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं महेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया? तो फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी है 2018 का, ये दिया गया लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया टीम के कप्तान हैं। दूसरी बात, 2018 में ही फीफा विश्व कप खेला गया, जो कि खेला गया रूस देश में। दूसरी बात, 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया, इसमें जो विजेता टीम रही वो रही फ्रांस की, उप विजेता जो टीम रही वो रही क्रोएशिया की। और 2018 के बाद 2022 में फीफा विश्व कप खेला जाएगा कतर देश में, और 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? तो दूरसंचार जो आयोग है, डिपार्टमेंट है, इसका नया नाम रखा गया डिजिटल संचार आयोग, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के नए राष्ट्रपति बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2018 में और उससे पहले जो भारत के रिश्ते थे पूरी दुनिया में, हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा खराब रिश्ते थे इस समय 2018 तक, वो थे मालदीव से, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो बिल्कुल भारत के एंटी थे। वो थे एकदम, आप कह सकते हैं पपी डॉग, एकदम चीन के, वो चीन के गोद में एकदम बैठे हुए थे। तो इसलिए भारत के मालदीव के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हो गए थे। और वहाँ पे 2018 में दोबारा इलेक्शन हुए, तो जो 2018 में नए राष्ट्रपति बने वो भारत के अच्छे मित्र हैं। तो वो कौन से बने? इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति बने, जो कि भारत के एक अच्छे मित्र माने जा सकते हैं। और ये अभी भी जब बने थे, दूसरा क्वेश्चन, जब ये मालदीव में, छोटा सा मालदीव देश है हिंद महासागर में, अरेबियन सागर, शायद अरेबियन सागर में है, तो छोटा सा द्वीप है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 5 लाख शायद या इससे कम ही पॉपुलेशन है। तो इसमें जब मालदीव में इलेक्शन हुए, उसके बाद इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के विजेता बने। तो इनका जो शपथ समारोह ग्रहण होता है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और पिछले 4 साल तक मालदीव प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए थे, जबकि ये
भारत के एकदम करीब है और पूरी दुनिया में चक्कर लगाए थे, क्योंकि इससे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा खराब थे, इसलिए मोदी जी मालदीव नहीं गए थे। और जब अभी भी दोबारा इलेक्शन हुआ तो इनके जो शपथ ग्रहण समारोह था इसमें मोदी जी गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किस राज्य में प्रथम हवाई अड्डा, जिसका नाम है पेक्यांग हवाई अड्डा, का उद्घाटन किया? तो जो पेक्यांग हवाई अड्डा है ये है सिक्किम का पहला हवाई अड्डा और ये भारत का है 100वां हवाई अड्डा। तो दोनों डिजिट आपको याद रखना, भारत का 100वां हवाई अड्डा पेक्यांग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में, और सिक्किम का पहला हवाई अड्डा जो कि है पेक्यांग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। अक्टूबर 2018 में चौथा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को वर्ष 2019 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा नामित किया गया? तो ये है विलेज रॉक स्टार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवी है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसे 2018 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो दिया गया। यह एक आसामी भाषा की फिल्म है जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वनीता दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी का किस देश में हरी झंडी दिखाई गई या इसका अनावरण किया गया? तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो पूरी दुनिया की पहली ट्रेन है ये चली जर्मनी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह भी। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ के जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्कल, जो कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 में पूरी दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों में चौथे पायदान पे रही। अगला क्वेश्चन, सरकार ने 3 बैंकों के विलय की घोषणा की है, तो आपको बताना इनमें से कौन सी नहीं है। तो इससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विलय हो रही हैं, यानी कि एक में मर्ज हो रही हैं। देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंकें मर्ज होके नई एक बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये ऐसा कहना है भारत सरकार का। लेकिन जो बैंकें हैं ये इसके खिलाफ हैं और इसकी वजह से अभी अभी 2 दिन का बैंकों में हड़ताल भी था। तो 3 बैंकों को मर्ज करना, इसमें एक बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी बैंक इसमें नहीं शामिल, तो आंध्रा बैंक जो है इसमें नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक एड्स से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है वह है 2030 तक भारत से एड्स को खत्म करना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी वाराणसी में। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, एक बार फिर मैं से आपसे बताता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले 100 क्वेश्चन। तो अगर आप अगले 100 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक दिन में आपको नहीं देखना, पहले 100 क्वेश्चन इतना जो मैंने पढ़ाया है आज देखना है और इसको पॉज कर देना, उतने पे रोक देना। अगले 100 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट दिन देखना है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और सभी क्वेश्चन तैयार हो जाए। और ये जो सभी क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षा, चाहे रेलवे का हो या किसी भी राज्य का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले 100 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से 101 ना लिख के स्टार्ट करूंगा 100, 1 2 3 से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 1 से। तो निम्नलिखित में से किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2018 का जो एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये दिया गया है कैप्टन पी राजकुमार और कमांडर विजय वर्मा को, जो कि ये दोनों इंडियन नेवी से हैं। तो ये किस लिए दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसलिए दिया गया क्योंकि 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी उसमें सबसे बहादुरीपूर्ण कार्य इन्होंने किया था, इसीलिए दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें इंडियन नेवी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, और इंडियन आर्मी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है
कि भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल में। अब हम देख लेते हैं भारत जो अमेरिका के साथ अन्य युद्ध अभ्यास करता है। भारत अमेरिका के साथ करता है युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका के साथ करता है वज्र प्रहार, भारत अमेरिका के साथ करता है मालाबार नावल एक्सरसाइज, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान 3 देश होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है सोलोम जुराबिशोली, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो जॉर्जिया जो है ये एक यूरोपियन देश है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई भी आप देश देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कहीं पे, तुरंत आपको वो याद आ जाना चाहिए कि ये किस महाद्वीप में पड़ता है। तो जॉर्जिया जो है एक अमेरिकन यूरोपियन देश है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और इसकी जो मुद्रा है वो है जॉर्जियन लारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है ये किया गया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और 2018 के भी बाद 2019 में इसका G20 का आयोजन होगा ओसाका शहर जापान में, 2020 में होगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, और 2021 में आयोजित किया जाएगा इटली में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये 2022 में जो G20 सम्मेलन होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे कुपोषणग्रस्त देश कौन सा है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है एक हिसाब से हमारे लिए और आप सभी के लिए। तो जो कुपोषण से सबसे ज़्यादा ग्रस्त देश है पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार वो है अपना भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 12वीं एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किस लिए दिया गया, इनकी एक फिल्म आई थी जो कि एक वेब सीरीज है मानतो, तो इसी मानतो फिल्म के लिए दिया गया है। और इसी फिल्म में इसी पुरस्कार में एक दूसरा पुरस्कार दिया गया FIAPA फीफा पुरस्कार, जो कि दिया गया है इसकी निदेशक नंदिता दास को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया गया। हम कहेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष नागालैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू, इसके राज्यपाल हैं P आचार्य, यहाँ की भाषा जो है अंग्रेजी, और नागालैंड जो है ये भारत का 1963 में राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज H.W. बुश जिनका निधन हो गया हाल ही में, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2018 का जो एड्स दिवस का थीम था वो था नो योर स्टेटस। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की समय निष्ठता और गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है ई दृष्टि, और एक और ऐप याद रखना, रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है UTS ऐप। इसके थ्रू आप अनरिजर्व जो टिकट हैं बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीत लिया है। तो ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इस का आयोजन जो है 2 साल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जाता है, एक ऑप्शन सही है। इस बार जो आयोजक का साझीदार देश था वो था ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें जो फोकस देश था वो था कनाडा और चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसको दिया गया है 2018 का फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक जो अवार्ड दिया गया था। जो फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक जो अवार्ड है 2018 से पहले दिया गया था वो वापस ले लिया गया। तो किससे ले लिया गया, ये लिया गया आंग सान सू से। तो ये आंग सान सू से वापस ले लिया गया फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक अवार्ड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंग सान सू कौन है। तो ये हैं म्यांमार जो देश है उसकी स्टेट काउंसलर,
आप इनको इस प्रकार से समझिए, जैसे जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन उनको जो गवर्न करने यानी कि जो उनको डायरेक्शन देने वाली थी वो थी सोनिया गांधी। उसी प्रकार भारत के जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वो हैं विन मिंट, और वहाँ की जो स्टेट काउंसिल है यानी कि वहाँ म्यांमार देश में जिनकी चलती है उनका नाम है, जो बात चलती है वो है आंग सान सू। तो इनको जो अवार्ड दिया गया था फ्रीडम ऑफ पेरिस, इससे वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक राज्य है रखीनी राज्य, यहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसी के लिए इनसे अवार्ड वापस ले लिया गया है। म्यांमार जो राजधानी है, म्यांमार देश है, इसकी राजधानी नयपैदा। यहाँ के जो राष्ट्रपति इनका नाम है विन मिंट, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बर्मी क्याट। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो जो ब्लू क्रॉस सम्मान है ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन, किस देश में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप संज्ञा का नाम दिया गया? तो ये सबसे ज्यादा जो प्रकोप संज्ञा है ये इबोला वायरस कांगो देश में, इस देश को संज्ञा दिया गया है। और जो कांगो है इसको पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये जो कांगो है एक अफ्रीकन देश है, इसकी जो राजधानी वो है किंसा, और इसकी जो मुद्रा है वो कांगलीज फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस देश की संसद में नया सत्र बिल लाया गया है? उस बिल में ये कहा गया है जो सिख, उस देश में सिख हैं वो अपने साथ जो है क्या रख सकते हैं, ये जो सिख रखते हैं कृपाण, वो अपने साथ कृपाण रख सकते हैं। तो ये ऐसा किया गया ब्रिटेन देश द्वारा, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है उसमें ये कानून लाया गया कि वहाँ के जो सिख हैं वो अपने साथ कृपाण रख सकते हैं। अब कृपाण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उनको हर अपने साथ 5 के आइटम रखना हो। 5 के आइटम कौन कौन से हैं? केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। ये 5 चीजें हैं जो सिख समुदाय के लोग हैं अपने पास रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है ये 4 देशों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 देशों को मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा रहा चकुंडिया भुंजिया आदिम जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो चकुटिया भुंजिया जो आदिम जनजाति है इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्री ने पूरे देश के लिए आपात मोबाइल ऐप के तहत पैन इंडिया नंबर जारी किया। तो आपको बताना उस पैन इंडिया नंबर का नाम क्या, कितना नंबर है? तो वो है 112। इससे पहले क्या होता था, आप मोबाइल के लिए पुलिस के लिए 100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर, फायर के लिए 101 नंबर, ये सभी डायल करते थे अलग अलग नंबर। अब भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इन सभी सेवाओं को एक में मर्ज करते हुए एक इमरजेंसी नंबर यानी कि आपातकालीन नंबर, एक इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया जिसका जो है 112। यानी कि अब 112 आप डायल करके इन सभी सेवाओं को लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2022 में होने वाली G20 सम्मेलन का मेजबान देश कौन होगा? तो ये मैं बता चुका हूँ। 2022 में जो समिट होगी वो होगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और ये मैं चार्ट भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हार्ट अटैक रिमाइंड नामक अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में निम्न में से किस देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ओपेक जो ग्रुप है इससे जो कतर देश है अपनी सदस्यता को छोड़ने की बात की है। और ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री, जिसका मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन देश है और दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप है और इसमें ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ये एक यूरोपियन देश है। दूसरी बात, ये जो ओपेक देश ग्रुप है इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 22, पहला भारत आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। दूसरी बात, आसियान जो ग्रुप है इसका मेंबर भारत देश नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आसियान जो ग्रुप है इसका भारत मेंबर है या नहीं, तो इसका भारत मेंबर नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ बनाया है आपके लिए।
आसियान का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इससे दो मिलते जुलते और ग्रुप हैं, सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और एक ग्रुप है बिमस्टिक। बिमस्टिक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ट्रिक ये है, आसियान में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेके, तो आसियान में ना तो पाकिस्तान मेंबर है ना भारत, सार्क का भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, और बिमस्टिक का सिर्फ भारत मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया एसएस राजीव कुमार को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ जिसको बोलते हैं आईएसएसएफ के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम है रानिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी ने पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 में जीत लिया? तो ये जीत लिया है, इनका नाम है अटल बिबिम डेबेबे। अटला बिबिम डेबेबे ने 2018 का जो पुणे इंटरनेशनल मैराथन है ये जीता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये अभी जो घोषणा की ये की गौतम गंभीर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसे फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीत लिया या दिया गया? तो ये दिया गया लुका मॉड्रिच को पुरुषों में। महिलाओं में जो दिया गया वो है दिया गया फॉरवर्ड खिलाड़ी जो कि नॉर्वे की एंडा हेजरबर्ग को, और लुका मॉड्रिच क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर कोप 24 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया पोलैंड में। अगला क्वेश्चन, एकल आपातकालीन नंबर इस ऐड में बता चुका हूँ। 2000 एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला देश का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर बोला जा रहा है पहला उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये है भारत का पहला राज्य नागालैंड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पक्षियों की जान बचाने के लिए पीटा नाम द्वारा दिए जाने वाले हीरो टू एनिमल नामक पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दिल्ली सरकार के मंत्री जो हैं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को। अगला क्वेश्चन, ताइपे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनिंग प्रतिस्पर्धा 2018 में पहले भारतीय व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन हैं? तो इनका नाम है उल्लास नारायण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो इनका नाम है अजय नारायण झा। और आपको 3 और सचिव याद रखना जो कि बहुत बार पूछा गया 2018 में ग्रुप डी में मेनली, गृह सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विजय केशव गोखले, और वित्त सचिव संजय मित्रा। क्वेश्चन नंबर 33, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा की गई, इसके से कौन सा कथन सही है? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के लिए दिया गया लेखिका चित्रा मुदगल को, उर्दू साहित्य के लिए रहमान अब्बास को, अंग्रेजी साहित्य के लिए अनीस सालिम को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की, इसमें पहला स्थान किसे दिया? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुरुषों में नंबर 1 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, महिलाओं में नंबर 1 एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 12 वर्षों के बाद रिक यानी कि रूस भारत चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। आंतरिक एजेंसी स्पेस एजेंसी कौन सी आंतरिक एजेंसी है जिसने 64 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। अब आपको 3-4 नाम याद रखना जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा, जिसका फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है इसरो। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस, और एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की, इसके फाउंडर और सीईओ पूछा जाता है तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर और सीईओ हैं इनका नाम है इलन मस्क। और चाइना की स्पेस एजेंसी इसका नाम सिंसा जिसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये वो सभी एजेंसियां जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत अब तक का सबसे बड़ा और वजनी सैटेलाइट नाम जो लॉन्च किया उसका क्या नाम है? वो कहाँ से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना से। तो इसका नाम है GSAT-11 और इसका वजन कितना है?
अगर आप 5 से 6 जो हवाई जहाज होते हैं पैसेंजर के साथ, जिसमें 300 से 250 से 300 पैसेंजर होते हैं एक हवाई जहाज में, तो उन 5 से 6 हवाई जहाज का जो वेट है उसको अगर एक साथ मिला दिया जाए उतना है जीसैट 11 का वेट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया? तो प्रसाद योजना क्या है? इसके अंतर्गत जो भारत के पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल हैं उनको शामिल किया गया है और उनका नवीनीकरण किया जा रहा। तो इसके अंतर्गत बहुत से पहले शामिल किया जा चुका था और 2018 में जो नए स्थान जोड़े गए हैं वो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, पारसनाथ, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ई। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा जनवरी से मार्च 2019 के बीच ट्रोपेक्स नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया मिल के भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना के साथ एक साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए कितने रुपए की बजट की मंजूरी दे दी? तो ये दी है 200 करोड़ की। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 100 अमीर इंडियन सेलिब्रिटी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला स्थान सलमान खान का है, दूसरा स्थान है विराट कोहली का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ऐप जिसका नाम है यानो के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है स्वप्ना बर्मन, जो कि एक हेप्टालाइन खिलाड़ी हैं और ये हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर में बैंक है जिसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। और ये क्वेश्चन आपको और याद रखना है, क्वेश्चन ये है कि यानो का फुल फॉर्म क्या है? तो यानो का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है यू नो नीड अदर, इसका फुल फॉर्म है यू नो नीड अदर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में नौसेना चीफ सुनील लांबा ने ब्लू वाटर्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वाइस एडमिरल अनूप सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ की निर्णायक समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इनका नाम है पवन सिंह और जो पहले उपाध्यक्ष बने इनका नाम है रानिंदर सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग, अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो रानिंदर सिंह और निर्णायक यानी कि मैनेजमेंट जो टीम है उसमें पहले जो भारतीय शामिल किए गए उनका नाम है पवन सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए कंधामल जो हल्दी होता है उसको भौगोलिक संकेत पहचान या संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो जो कंधामल हल्दी है ये है उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके दुनिया की पहली पूरी तरह से कार्यशील 3D ई मोटर बाइक जिसका नाम है नीरा का निर्माण किया? तो ये ऐसा किया जर्मनी देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अम्मा गांव अम्मा विकास योजना के कार्यक्रम के तहत जो पिथा योजना है इसका शुरुआत किया? तो ये पिथा योजना शुरुआत की गई उड़ीसा राज्य द्वारा। और पिथा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, पिथा का फुल फॉर्म है पीपल्स इम्प्रूवमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे केंद्र सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सभी सार्वजनिक महिलाएं सेवाएं मुक्त करने की घोषणा की है? तो जो सभी सार्वजनिक सेवाएं यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये बिल्कुल फ्री में कर दिया गया है लग्जमबर्ग द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए। और लग्जमबर्ग जो है ये एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ITM क्वेश्चन नंबर 51 ये है कि ITM त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ITM का सबसे पहले अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक पता हो जाए। ITM का फुल फॉर्म है इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये जो ITM त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना है ये भारत, थाईलैंड और म्यांमार की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ने देश में पहली बार जल संरक्षण जो शुल्क है यानी कि टैक्स है इसको लेने की मंजूरी दे दी है। तो ये किस दिन से चालू हो जाएगा?
तो जो जल संरक्षण शुल्क है, कर है, टैक्स है, ये लागू होगा 1 जून 2019 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेसशिप 2 का संबंध किस कथन से है? तो स्पेसशिप 2 जो है इसको बनाया है अमेरिका की जो कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और ये जो है अब तक की सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला विमान है। इसका जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला विमान है, और ये कितनी ऊंचाई तक गया? ये गया 51 मील तक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको देख लेना, कुछ कंपनियां जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, तो इन तीनों कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ हैं वो हैं इलॉन मस्क, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो ये तीनों कंपनियां रटी होनी चाहिए, स्पेस एक्स, टेस्ला और द बोरिंग कंपनी। इसके फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क। और जो बोइंग कंपनी है ये पूरी दुनिया की सबसे लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और डसाल्ट एविएशन जो है ये फ्रांस देश की कंपनी है। और जो अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज में है राफेल डील, तो राफेल डील जो सबसे ज़्यादा न्यूज में है, वो जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो बना रही है डसाल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत की नई मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो भारत की जो नई मुद्रा है, करेंसी है 2000 और 200 के नोट, ये लेने से मना कर दिया है नेपाल देश ने। अगला क्वेश्चन, मधुबाबू पेंशन योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त वृद्ध जनों को लाभ देने की घोषणा की गई। तो ये आपको बताना है मधुबाबू पेंशन योजना किस राज्य की है? तो ये जो योजना है ये है उड़ीसा राज्य की। अगला क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वार्षिक हज 2019 यात्रा पे समझौता किया? तो ये किया है सऊदी अरेबिया के साथ। अगला क्वेश्चन, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा की गई, इसमें इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक कथन देख लेते हैं। पहला है शरद पवार मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम में अचीवमेंट दिया गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही। गुलाब नबी आजाद शशिकांत दुबे को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया, ये भी ऑप्शन सही। अगला है सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार दिया गया राम देवी को, तो ये भी ऑप्शन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? तो ये किया है रूस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ घोष को 54वें यानी कि 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो हम एक एक कथन देखते हैं। पहली बार अंग्रेजी भाषा के लेखक के लिए यानी कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल बात सही। 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कृष्णा सोबती को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रारंभ हुए थे 1965 में, जो कि दिया गया था जी शंकर कुरूप को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन ये है कि जो अमिताभ कांत 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इनकी कुछ रचनाएं यानी कि पुस्तकें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन सभी पुस्तकों को मैंने एक जगह यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो अमिताभ कांत की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो ऑफ लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, द सी ऑफ पपीज, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सांसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूरी किया है? तो ये किया है अभी पंजाब सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और अब जो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है विक्रम बोल रहे हैं, इनका नाम है रानिल विक्रम सिंघे। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। इस्तीफा किसने दिया? विक्रम राजपक्षे। नए कौन बने? रानिल विक्रम सिंघे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है झारखंड राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आपको अगर कोई एक साथ नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, तो दूसरे भी दिन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रहित विमानों के निर्माण के लिए देश का पहला निजी कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, BWF वर्ल्ड टूर टाइटल 2018 जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है PV सिंधु, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और PV सिंधु जो हैं BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जो पुरस्कार पद है टूर 2018 का रहा, इसमें फाइनल में इन्होंने हराया जापान की नोजोमी ओकुहारा को। और BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल 2018। अगला क्वेश्चन, किस जगह पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये अभी भी खोला गया है गुजरात के शहर वडोदरा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम के शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दूरदर्शन चैनल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये परियोजना जो है एक पेयजल परियोजना, बिल्कुल सही। क्या कावेरी नदी पे प्रस्तावित होगी? ये भी सही। और ये कर्नाटक सरकार की परियोजना नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर 15 से 16 दिसंबर को डिजिटल युग में बच्चों के लिए यौन शोषण नामक विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो छत्तीसगढ़ के जो अभी भी नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीता? तो ये जीता है श्री सैनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और दो आपको याद रखना, 2018 की जो मिस वर्ल्ड बनी उनका नाम है वनेसा पोन्स, जो कि मेक्सिको की हैं। और 2018 की जो मिस यूनिवर्स बनी उनका नाम है कैटरीना ग्रे, जो कि फिलीपींस की हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में खबरों में रहे अटल आयुष्मान योजना का संबंध किस कथन से है? तो एक एक करके कथन देख लेते हैं। जो अटल आयुष्मान योजना है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, और इसमें 1350 रोगों की इलाज की जाएगी। और ये निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चालू करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ई, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये आयोजित किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में, और इसका जो थीम है या विषय है वो है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा एटना ज्वालामुखी का संबंध किस देश से? तो ये है इटली में, जो कि इटली का एक ज्वालामुखी है जो कि अभी भी फटा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद रफी पुरस्कार 2018 के संबंध में कौन सा कथन सही? तो एक एक करके देखते हैं। 2018 का जो मोहम्मद रफी पुरस्कार है ये इसमें जो लाइफ टाइम का अचीवमेंट दिया गया ये दिया गया लक्ष्मीकांत कुदलकर को, और इसमें जो मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया ये दिया गया उषा टिमोथी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल खोलने की शुरुआत की है? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल है ये खोला जाएगा, निर्णय लिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, किस राज्य सरकार ने बाल संरक्षण संस्थान का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम कर दिया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत किस देश के दुग्ध उत्पादों के आयात पर अप्रैल 2019 तक प्रतिबंध या बैन लगा दिया? तो ये ऐसा किया चीन देश के दूध के उत्पादों पे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची में किस को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो जो इसमें पहला स्थान दिया गया वो दिया गया कालू पुलिस स्टेशन जो कि राजस्थान में, दूसरा कैंपेन पुलिस स्टेशन को, तीसरा फरक्का पुलिस स्टेशन को। तो इसमें पूछा गया पहला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कॉर्पोरेशन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया? तो जो कॉर्पोरेशन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने, इनका नाम है पीबी भारती। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा थिरुवैयारू, तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुला गुट्टी नरसम्मा का निधन हो गया, यह किससे संबंधित थी? तो ये एक थी समाज सेविका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते के पे जो एक समिट है, ये अभी भी आयोजित की गई। तो ये पहली बैठक पहली बैठक का आयोजित हुआ, तो ये आपको बताना कहाँ पे की गई। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो चाबहार बंदरगाह है, ये बनाया गया है ईरान में और इसको बनाया है भारत ने। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका कि चाबहार जो बंदरगाह है किसने बनाया और कहाँ स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान ने बनाया, ये सॉरी भारत ने बनाया, ये ईरान में। दूसरा क्वेश्चन, इसको काउंटर अटैक करने के लिए इससे 100 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान का एक ग्वादर शहर है, तो ग्वादर जो बंदरगाह ये बनाया है चीन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोगीबील पुल का उद्घाटन किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया, बिल्कुल सही। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर, बिल्कुल सही। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन, बोगीबील पुल जो है ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा पुल है, और जो भारत का सबसे बड़ा पुल है, नॉर्मल पुल जो होते हैं, वो है भूपेन हजारिका, जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है वो मनाया गया अभी भी 18 दिसंबर को, और जो भारतीय प्रवासी दिवस होता है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने इंटरनेट की जो बड़ी कंपनियां उन पर टैक्स लगाने का घोषणा की? तो ये ऐसा किया फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन, 37वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई अभी अभी पुणे में, और पुणे जो है ये महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि मुथा नदी के किनारे स्थित है। फिक्की का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो फिक्की के नए उपाध्यक्ष बने इनका नाम है उदय शंकर। और अब हम फिक्की से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है संदीप सोमाय, और फिक्की के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी बने, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम है उदय शंकर, जो कि अभी बने हैं। और फिक्की के जो जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है दिलीप चिनॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये जो महिलाओं की माहवारी होती है उसी पे एक आधारित फिल्म है जिसका नाम है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस है जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें 3-4 राज्य शीर्ष पे रहे अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन सभी राज्यों के हम नाम एक साथ बता देते हैं। इसमें जो सबसे शीर्ष पे रहे हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश राजस्थान इस सेंट्रल में रहे। हिमाचल प्रदेश जो हिमालयन क्षेत्र उसमें हिमाचल प्रदेश, और जो उत्तरी राज्य हैं उनमें जो नंबर 1 रहा वो रहा मिजोरम। तो यहाँ पूछा गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा स्थान शीर्ष रहा? तो इन सब में जो सबसे शीर्ष पे रहा वो रहा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का कॉमरेटिव सिक्का जारी किया गया? तो ये है 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है भारत के कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार नामक जो पुरस्कार की घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई? तो ये एक नया पुरस्कार नामित घोषणा की गई, तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये दिया गया है लूका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो ये किया जाएगा थिरुवैया, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो ये जारी किया नरेंद्र मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 200वां क्वेश्चन, तो 200वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया राजस्थान के शहर बीकानेर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। तो इस प्रकार से 2018 के जो टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन है तो आपके यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ, अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से 200 क्वेश्चन रट लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं अगले 3-4 महीना के में, चाहे रेलवे की हो या किसी बैंक की हो या एसएससी की अगर एग्जाम होती है तो, या किसी भी राज्य को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी राज्य के कोई भी एग्जाम हो तो उन सभी के लिए सभी क्वेश्चन रामबाण साबित हो सकते हैं अगर आप ये सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनमें मैंने वही क्वेश्चन कवर किया जो कि 2018 में बार बार पूछे गए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।